ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को लर्न करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना या ट्रिग्नोमेट्रिक हैंड टेक्निक तो आपने कई बार देखी होगी। यानी एंगल्स को लर्न करने की ये ट्रिक्स तो बहुत पुरानी हो गई है और इन ट्रिक्स से हम स्पेशल एंगल्स तो आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन क्या आप कोई ऐसी ट्रिक जानते हैं जिससे आप इन सभी एंगल्स को निकाल सकते हैं बिना लर्न किए, वो भी कुछ सेकेंड में। हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विजी। चलिए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स जो कि स्पेशल एंगल से बड़े, यानी कि इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को फाइंड करने की ट्रिक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना है। ये मैंने सर्कल बना लिया है। ये एक यूनिट सर्कल है, यानी एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 यूनिट होती है। यानी इस सर्कल का सेंटर अगर O है तो ये जो डिस्टेंस है ये 1 यूनिट होगी, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1,0। ये एक यूनिट सर्कल है। अब इसके बाद इसी तरह से ये जो रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी 1 होगी, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,1। ये क्या है? ये है एक्स एक्सिस। ये क्या है? वाई एक्सिस। इसके बारे में भी हम सब जानते हैं। अब आप क्या करिए, हर एक क्वाड्रेंट के 3 पार्ट कर दीजिए। 3 पार्ट किस तरह से, जैसे मैं आपको बता दूं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने हर एक क्वाड्रेंट के 3 पार्ट कर दिए हैं। अब हर पार्ट में ये जो पहली लाइन है ना, जो एक्स एक्सिस के क्लोज्ड है, ये एक्स एक्सिस है, इसके जो क्लोज्ड वाली लाइन है, इसे आप इसके बगल में आप लिख दीजिए π/6। तो देख सकते हैं कि हमने हर एक पार्ट में जो पहली लाइन थी जो एक्स के नज़दीक थी उसमें मैंने लिख दिया है π/6। उसके नेक्स्ट वाले में लिख दीजिए π/4 सब में। तो सेकेंड नंबर पे मैंने π/4 लिख दिया है। अब थर्ड बचा जो कि y के क्लोज है, वहां लिख दीजिए π/3। तो आप देख सकते हो कि हमने सभी लाइन में कुछ ना कुछ लिख दिया है। तो यहाँ पे जो एंगल होता है, ये आप एक्स एक्सिस को जानते होंगे। एक्स एक्सिस में क्या होता है, कौन सा एंगल होता है? 0 डिग्री होता है। यहाँ π/6, π/4, π/3 और यहाँ पे होता है π/2 और ये क्या होता है? 3π/2 होता है। फिर से समझिएगा, ये जो एक लाइन होती है जो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, वो लाइन जब एक्स एक्सिस में होती है तो 0 डिग्री बनाती है, यहाँ आती है तो π/6 बनाती है, यहाँ आती है तो π/4 बनाती है, यहाँ आती है तो 60 डिग्री यानी कि π/3 बनाती है, यहाँ आती है तो 90 बनाती है। या उसके बाद का क्या करना है समझिए। आप एक ट्रिक याद कीजिए, एसएप। एसएप यहाँ लिखिए A, यहाँ लिखिए S, यहाँ लिखिए A, यहाँ लिखिए P। अब ध्यान से समझिए, एग्जैक्ट एंगल हम पता करने वाले हैं, कौन सा एंगल कहाँ होता है। यहाँ लिखा है A, मतलब एज इट इज जो है वही रहने दो, यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या लिखा है S, S मतलब S फॉर सबट्रैक्ट। आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में आपको नंबर्स दिख रहे हैं ना, उसमें से एक एक सबट्रैक्ट करके ऊपर लिख देना है। 6 में से एक सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। 5, तो ये एंगल 5π/6 है। नीचे क्या लिखा है? 4, 4 से एक सबट्रैक्ट करो, क्या आएगा? 3 आएगा। यहाँ लिखो 3, ये जो एंगल है ये 3π/4 है। इसमें नीचे क्या लिखा है? 3, 3 में से एक सबट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, ये एंगल 2π/3 है। समझ गए? तो यहाँ पे एज इट इज रहने देना है, यहाँ पे S फॉर सबट्रैक्ट, ये एंगल पता चल गए। अब क्या करना है, ये हो गया, ये हो गया, फिर A, यहाँ पे A फॉर ऐड। अब डिनोमिनेटर को में एक ऐड करके न्यूमरेटर का पता लगाना है। यहाँ नीचे क्या लिखा है? 6, 6 में एक ऐड करोगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। यहाँ लिखिए 7, ये एंगल 7π/6 है। यहाँ क्या लिखा है? 4, 4 में एक ऐड करोगे क्या आएगा? 5 आएगा, ये एंगल 5π/4 है। यहाँ क्या लिखा है? 3, नीचे 3 लिखा है, 3 में एक ऐड करोगे क्या आएगा? 4 आएगा, ये एंगल 4π/3 है। तो इस तरह से हमें ये यहाँ तक के एंगल पता चल चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ की। यहाँ पे लिखा है P, P फॉर प्राइम। अब प्राइम नंबर तो बहुत होते हैं, कौन से यहाँ पे लिखने हैं? इसके न्यूमरेटर में हमें प्राइम नंबर लिखना है। ध्यान से सुनिए कैसे। यहाँ पे पहला प्राइम नंबर तो 2 होता है, सेकेंड प्राइम नंबर इन्होंने 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। 3 के बाद क्या आता है? 5 आता है, यहाँ पे 5, ये एंगल 5π/6 है। बाद नेक्स्ट कौन सा प्राइम नंबर आता है? 7, यहाँ पे 7 लिखिए, 7π/4 है ये एंगल। उसके बाद 7 के बाद कौन सा एंगल आता, प्राइम नंबर आता है? 7 के बाद आता है 11, तो ये एंगल 11π/6 है।
तो हम देख सकते हैं कि हमने पूरे सर्कल के सारे एंगल एग्जैक्ट लोकेशन के साथ बना लिया है। होपफुली समझ पा रहे हैं आप लोग इस यूनिट सर्कल में कौन सा एंगल एग्जैक्टली कहाँ होता है, ये मैंने बना लिया है। आप 11th स्टैंडर्ड में हैं, आपको पता है एंगल पाई में है तो उसे कैसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं सारे एंगल के बगल में उनका डिग्री मेजर लिख देती हूँ। तो अब देख सकते हो कि पाई में तो हमने एंगल पहले ही फाइंड कर लिए थे, अब मैंने एंगल का डिग्री मेजर भी लिख लिया है। अब बस क्या फाइंड करनी है, इनकी वैल्यू। अब इनकी वैल्यू भी आपको ऐसे ही आसानी से याद हो जाएगी, थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझना है। ये देखिए, ये एक P पॉइंट है सर्कमफरेंस पे, O से P को ज्वाइन किया तो ये रेडियस हो जाएगी, रेडियस लेकिन 1 है तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 यूनिट। अब पॉइंट P से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि y कोऑर्डिनेट है इसका, ये क्या है y कोऑर्डिनेट। अच्छा, इसी तरह से ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी x कोऑर्डिनेट है। अगर परपेंडिकुलर का नाम PM है तो एक राइट ट्राइंगल आपको फॉर्म होता हुआ दिख रहा होगा। अगर इस राइट ट्राइंगल में मैं आपसे पूछूं कि फाइंड कीजिए इस एंगल थीटा का कॉस थीटा क्या होगा, हम जानते हैं कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी बेस x है तो ये हो जाएगा x अपॉन हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस OP तो 1 है तो ये 1 हो जाएगा, सही है ना। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू x, यानी कि यूनिट सर्कल में पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू मुझे क्या मिल जाती है, कॉस थीटा। बस यही आपको समझना है। क्यों यूनिट सर्कल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कुछ और नहीं बल्कि कॉस थीटा है। और इसी तरह से मैं इस राइट ट्राइंगल से अगर साइन थीटा निकालती हूँ, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है और y कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो y है ना। मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो y है, तो ये हो जाएगा PM अपॉन OP, यानी कि y अपॉन OP तो 1 है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू y। तो बस किसी भी यूनिट सर्कल में जो x कोऑर्डिनेट होता है वो cos थीटा होता है और y कोऑर्डिनेट जो होता है वो साइन थीटा होता है। यानी कि इस सर्कल के जो कोऑर्डिनेट है वही cos और साइन है। चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। अब हमें इनकी वैल्यू कैसे निकालनी है ये बहुत ध्यान से समझना है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से ब्रैकेट बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इनकी स्पेशल एंगल है 90 डिग्री, 90, 60, 45, 30। कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो याद है, लेकिन अगर किसी को वो भी याद नहीं है तो हम सब निकालेंगे, वो भी हम ट्रिक से निकालेंगे। ध्यान से समझिएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 0/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, स्क्वायर रूट ऑफ 2/4, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, स्क्वायर रूट ऑफ 4/4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4/4 मतलब यहाँ से वैल्यू निकालने के लिए आपको सिर्फ याद रखना है रूट के अंदर 0/4, रूट के अंदर 1/4, रूट के अंदर 2/4, रूट के अंदर 3/4, रूट के अंदर 4/4। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये क्या है, रूट 4/4 क्या है, 1 है। रूट 3/4 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है। और ये क्या है, रूट 2/4 यानी कि 1/√2 है। और ये क्या है, रूट 1 1 होता है, रूट 4 जो है वो 2 होता है, ठीक है। और ये क्या है, 0 है। समझ गए। तो अब क्या करना है, ये मतलब ये जो नंबर्स यहाँ पे मिल रहे हैं ना, हम इनको रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे लिखेंगे। तो ये नंबर यहाँ आएगा, ये नंबर यहाँ आएगा, ये नंबर यहाँ आएगा, फिर ये नंबर यहाँ आएगा और ये नंबर यहाँ आएगा। तो ये क्या मिल गया, ये साइन की वैल्यू है। तो हमने स्पेशल एंगल में साइन और कॉस निकाल लिया है। अब आगे के एंगल्स कैसे मिलेंगे तो ध्यान से समझिएगा। अब क्या करना है, ये x के क्लोज जो है ना हमने वैल्यू लिखी है, x के क्लोज वाली वैल्यू क्या है, ये है। अब आपको क्या करना है कि जो वैल्यू यहाँ लिखी हुई है आप सेम वैसे ही कॉपी कर दीजिए। x के क्लोज कौन सी वैल्यू है, ये सेम आप वही कॉपी कर लो। यहाँ पे लिखा है ना √3/2, आप सेम वही लिख लो। ये फिर क्या लिखा है, 1/√2, 1/√2 लिखा है, सेम मुझे कॉपी करते जाना है। तो ये लास्ट वाली वैल्यू क्या है, लास्ट वैल्यू है 1/2 एंड √3/2। तो मैंने क्या किया, सिर्फ कॉपी किया। यहाँ पे देखिएगा x के क्लोज ये वैल्यू ना सेम यही उठा के हमने यहाँ लिख लिया है। अब फिर से सुनिएगा, x के पास, अब ये x के पास की जो वैल्यू है ना ये सेम यही उठा के लिख लीजिए, लेकिन ऑर्डर याद रखिएगा कि x के क्लोज कौन है, ये है ना,
तो ये यहाँ से यहाँ तक हमें सेम यही वैल्यू रख देनी है। तो ये देखिएगा हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, ये √3/2, 1/2, फिर नेक्स्ट क्या लिखा है 1/√2 एंड 1/√2। मैं वही कॉपी करते जा रही हूँ, मैंने कुछ याद नहीं किया है, हमने कुछ भी याद नहीं किया है, हम सिर्फ क्या करते जा रहे हैं, वैल्यू को लिखते जा रहे हैं, वही कॉपी करते जा रहे हैं, कॉपी करना है सिर्फ ना। अब क्या करना है, अब x के क्लोज है, फिर ये इस ऑर्डर में यही वैल्यू लिखनी है, फिर से कॉपी करना है। तो ध्यान से देखिएगा √3/2, 1/2, फिर 1/√2 एंड 1/√2, फिर 1/2 एंड √3/2। ये मैंने पूरा का पूरा कॉपी कर लिया है। देखिए हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं, सिर्फ क्या बचा है कि कौन का पॉजिटिव होता है, इसमें से कुछ वैल्यू नेगेटिव होंगी। अब ध्यान से समझिएगा, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हमें किसी भी वैल्यू को नेगेटिव नहीं करना है। ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, हम जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये देखिए ये ट्रिक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो साइन पॉजिटिव है, तो साइन वाली वैल्यू कौन सी है, जो सेकेंड नंबर की वैल्यू है वो साइन की है, और जो फर्स्ट नंबर की वैल्यू है वो किसकी है, कॉस की। मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कॉस होता है, तो जो आपका फर्स्ट वैल्यू है ना वो कॉस है, उसको आप नेगेटिव कर लीजिए। क्यों, फिर से सुनिए, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। कॉस की वैल्यू ये जो पहले नंबर पे लिखी है ये कॉस की वैल्यू है, तो कॉस की वैल्यू को आपको कर देना है माइनस, ये मैंने माइनस कर दिया है, साइन वाला प्लस रहेगा। अब बात करते हैं इन वैल्यूज़ की। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में 2, 10 पॉजिटिव होता है, बाकी साइन कॉस दोनों कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो फर्स्ट वैल्यू कॉस की है, सेकेंड वैल्यू साइन की है, तो दोनों को कर देना है नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है और कॉट साइन कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है लेकिन साइन नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जो साइन की वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू कॉस की है, सेकेंड वैल्यू साइन की है, तो सेकेंड वैल्यू को आपको माइनस कर लेना है, सेकेंड वैल्यू को माइनस कर लेना। तो आप देख सकते हो कि मैंने आपको जैसे रूल बनाया था उसके हिसाब से सारे एंगल्स अब मिल गए हैं। अब ये आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गई है जिससे हमने अभी कुछ भी नहीं लर्न किया था, सब वैल्यू देख देख के ही तो लिखी है ना। अब देखिए इस ट्रिक से, इस कंसेप्ट से हमें कुछ भी, कोई भी एंगल मिल जाता है। मान लीजिए 135 डिग्री 10 में पूछना है कि व्हाट इज़ 10, 135 डिग्री है ना, तो 135 डिग्री ये है, ये 135 डिग्री ये वाली लाइन है। तो ये जो लाइन है ना ये क्या बता रही है, साइन और कॉस की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू कॉस की है और सेकेंड वैल्यू साइन की है। हम जानते हैं कि 10 क्या होता है, साइन 135 अपॉन कॉस 135 डिग्री ये होता है ना। तो अब देखिए फर्स्ट वैल्यू जो है वो कॉस की है, सेकेंड साइन की है, तो सेकेंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को सिर्फ डिवाइड कर दो, मन के मन में ही डिवाइड कर दो। तो 1/√2 में से मैं 1/√2 डिवाइड करूँगी तो 1 ही आएगा ना, और एक माइनस आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू मिल जाती है -1। अगर आपसे कोई पूछता है कि सेक 330 डिग्री क्या होता है, सेक 330 डिग्री, तो 330 डिग्री यानी कि 11π/6, 11π/6। तो ये जो वैल्यू है ना 11π/6 वाली जो ये लाइन जा रही है, देख सकते हैं एंगल क्लियरली दिया है। तो यहाँ पे ये कॉस 11π/6 1/√2 है और साइन -1/√2। अब इसने पूछा है सेक, तो आपको क्या करना है, कॉस वाली वैल्यू को उल्टा कर देना है, तो आपको सेक की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम सभी जानते हैं कि बेसिक तो साइन और कॉस ही हैं, अगर साइन कॉस मिल गए हैं तो सारे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये है यूनिट सर्कल मेमोराइजिंग ट्रिक, जिससे आप, अगर आपको एंगल्स याद नहीं हैं, हम 5 स्पेशल एंगल्स की बात नहीं कर रहे हैं, 330 डिग्री, 300 डिग्री, 240 डिग्री, 225 डिग्री, कोई भी एंगल्स आप आसानी से इससे निकाल सकते हैं। होपफुली आप समझ पा रहे हैं और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर यस आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।